हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में ये क्लास जरूर शेयर कर देंगे। पॉलिटी की सीरीज़ में हम ये क्लास जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस हमने पढ़ी थी। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में प्लेलिस्ट में जाएंगे और कंप्लीट जो नागरिकता है जो शुरुआत से आप देखेंगे। ठीक है, नागरिकता से पहले भी पॉलिटी की क्लासेस अपलोड की जा चुकी है तो वो क्लासेस भी आप कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत आपने जो नागरिकता का हमने कहाँ देखा था, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर मिलता है, भाग 2 में। भाग 1 में तो क्या था, भारत के जो है राज्य क्षेत्र और जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, और भाग 2 के अंतर्गत क्या है, भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 जिसके अंतर्गत नागरिकता से संबंधित जो है क्या मिलते हैं, प्रावधान मिलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 से लेकर 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये टोटल अनुच्छेद को हम एक एक को विश्लेषण करते हुए पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हेडिंग लगा देंगे नागरिकता। देखो, नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान तो हमने पढ़े थे कि भाई भारत के अंदर ऐसे 16, 19, 29 जो अनुच्छेद है वो आपके जो भारतीय नागरिक नहीं है वो सिर्फ निवास करे या निवास ना करे, लेकिन जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है उनको 15, 16, 19, 29 जो मौलिक अधिकार है वो प्राप्त नहीं होंगे। उनको डिटेल में हमने पढ़ लिया। आपने जो हेडिंग डाल दी भाग 2 के अंतर्गत है और अनुच्छेद आपके 5 से 11 तक के अंतर्गत। क्लियर। अब यहाँ नागरिकता के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, तो यहाँ पर देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि 4 श्रेणियों के व्यक्ति आपके क्या बनाए गए, नागरिक। तो पहले तो क्या लिखना है कि 4 श्रेणियों के व्यक्ति क्या बनाए जाते हैं, नागरिक। 4 श्रेणियों के व्यक्ति क्या बनाए गए, नागरिक। कब बनाए गए, 26 जनवरी 1950 को 4 श्रेणियों के व्यक्ति नागरिक बनाए गए, भारत के नागरिक बनाए गए। तो स्टूडेंट क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन। अब आपके 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब जब विभाजन हो गया तो उस वक्त हमारे सामने ऐसी समस्या आ गई, जब संविधान बनकर भी तैयार नहीं हुआ, जब तक लागू भी नहीं हुआ, भाई 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उससे पहले जो है हमारे सामने जो है ऐसी समस्याएं आ जाती है कि हम जैसे क्या कि कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक है और कौन से नहीं। तो 1947 के अंतर्गत क्या होता है, भारत जो है क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब जब भारत जब स्वतंत्र हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो भारत और क्या होगा, पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अब जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया है तो क्या होगा, नागरिकों की समस्या उत्पन्न हो गई कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माने और किस व्यक्ति को पाकिस्तान का नागरिक माने। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न हुई कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमने जो नागरिकता प्रदान की है ना, कब की है, जाकर जब आपका 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत का संविधान लागू हो गया और तब क्या किया गया, भारतीय जो है ना, भारत के अंतर्गत नागरिकों की श्रेणियां रखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नागरिकों की श्रेणियों जो है 4 प्रकार के व्यक्तियों को क्या बनाया गया है, नागरिक बनाया गया या नागरिकता प्रदान की गई। तो ये क्लियर हो गया। तो एक बार क्या करेंगे, हेडिंग लगा देंगे। हेडिंग लगाएंगे क्या, 26 जनवरी 1950 को 4 श्रेणियों के व्यक्ति भारत के क्या बने, नागरिक। 4 श्रेणियों के व्यक्ति भारत के नागरिक बने, ठीक है, क्योंकि 1947 में जो हमें पता नहीं था भाई ऐसा विभाजन हो जाएगा, 1950 में जाकर फिर हमने नागरिकों की श्रेणियां तय की कि किस व्यक्ति को नागरिक की कैटेगरी में रखा जाए, किसको नागरिकता प्रदान की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब इनको हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेदों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है अनुच्छेद नंबर 5 हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 5 के अंतर्गत क्या है, 3 प्रकार के व्यक्ति
जिसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ हो, जिसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ हो, भारत में हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जो भारत में जन्मा हो या जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, तो एक प्रकार का व्यक्ति तो ये हो गया, क्लियर। दूसरा प्रकार का व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, जिसके माता या पिता में से एक जो है क्या हो, अविभाजित भारत में जन्मा हो। माता या पिता में से ऐसे लिखेंगे या ओब्लिक लगाकर, या फिर माता या पिता में से एक का जन्म किसके अंतर्गत हुआ हो, भारत के अंतर्गत। तो माता या पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा दूसरा, जो दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत हमने रखा है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरे नागरिक की हम बात करें जो अनुच्छेद 5 के अनुसार ही नागरिक बनाया गया है, वो कौन सा हो जाएगा, 1950 से 5 वर्ष पूर्व। मतलब 1950 से 5 वर्ष पूर्व बात करें तो 1949, 1948, 1947, 1946 और 1945, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1950 से 5 वर्ष पूर्व से जो है भारत के अंतर्गत निवास हो। अब यहाँ पर चाहे वो एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति हो गया हो, ब्रिटेन का हो गया हो, कहीं का भी, मतलब यूरोपीय व्यक्ति भी हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे उसका भी जन्म भारत के अंतर्गत हुआ हो, उसको भी क्या की गई थी, नागरिकता दी गई। ठीक है, तो भारत में निवास कर रहा हो। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, अनुच्छेद 5 के अनुसार जो है क्या किया गया, ये 3 प्रकार की जो है कैटेगरीज रखी गई, या तो जिसका जन्म जो है क्या है, भारत के अंतर्गत हुआ हो, जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अविभाजित भारत निकला है, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले का भारत, अविभाजित भारत के अंतर्गत जिसका जन्म, जिसके माता या पिता में से एक का जन्म हुआ हो। क्लियर। तीसरी कैटेगरी क्या, चाहे वो भारत के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से संबंधित ना हो, चाहे वो वंशानुगत रूप से संबंधित ना हो, लेकिन 1950 से 5 वर्ष पूर्व से अगर वो उसका निवास स्थान भारत है तो भी वो भारत के अंतर्गत भारत का नागरिक माना जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति घूमने आए हैं और उनकी जो है संतान है भारत के अंतर्गत जन्म ले लेती है 1950 से 5 वर्ष पूर्व तक, तो फिर वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो नागरिक कैटेगरीज हमने रखी गई है अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है। तो ये क्लियर हो चुका है आई होप। तो 5 अनुच्छेद 5 आपने समझ लिया है। अब अनुच्छेद 6, 7, 8 के अंतर्गत भी क्या है, जो व्यक्ति जिनको भारत का नागरिक बनाया गया ना, उनसे संबंधित प्रावधान है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो हमने मान लिया, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति थे जो पाकिस्तान स्थानांतरित कर चुके थे अपनी इच्छा से, या फिर ऐसा भी तो है ना भाई, पाकिस्तान वाला एरिया भी हमारा ही था, भारत का ही क्षेत्र था, पूर्वी पाकिस्तान का और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों का। तो वहाँ के जो व्यक्ति थे वो जो संभल नहीं पाए और वो अफरा तफरी के अंदर क्या हुआ भाई, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो भारत वाले भूभाग, जो क्षेत्र भारत का हो सकता था, उस क्षेत्र में अपने सामान वगैरह ला सकते थे या भारत में आकर रह सकते थे। अब वो व्यक्ति भारत में रहने के इच्छुक, अब उनको भी तो नागरिक बनाया जाना जरूरी है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए जैसे प्रावधान किया गया तो अनुच्छेद 6 और 7 के अंतर्गत, तो यही हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे आप, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अगर नहीं लिया है तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ पर जो है हेडिंग डाल देनी है आपको, अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 के अंतर्गत क्या है, देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ था, इधर देखना है आपको। इस प्रकार से क्या है, ये भारत का जो है कुछ इस प्रकार से जो है मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैसे भी ये उत्तर पश्चिमी भारत से ही मतलब रखना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये तो अब क्या बन चुका है, पूर्वी पाकिस्तान। कब, 1947 में। अब यहाँ ये पहले 1947 से पहले पूर्वी बंगाल था भाई, ये पूरा ही बंगाल था, बट 1905 में विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। अब 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान बन चुका है और ये क्या बन जाएगा, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है भाई, 1971 में जाकर ये बांग्लादेश बनाया ना, उससे पहले 1947 में तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। तो पाकिस्तान वाले जो है 2 क्षेत्र ये वाले आ गए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जब 1947 में क्या हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन। भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन। अब विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से जो भी जनता थी ना, जिसको पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान का एनवायरनमेंट सही नहीं लगा, या फिर जो भी कहे पाकिस्तान में वो नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अचानक से जो है 14 अगस्त 15 अगस्त की जो रात है, उसी दिन जो है विभाजन हो गया था और उनको भारत वाले क्षेत्र पर आने का जो है अवसर नहीं मिला। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान से भारत के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण करने लगे। अब यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से भी जनता आ रही है और आपके पश्चिमी पाकिस्तान से। अब क्या हुआ, इनके निर्धारण की तिथि को एक जो है एक क्या दी गई, एक निश्चित एक तिथि कर दी गई
उस स्थिति के अंतर्गत इनको एक नागरिकता का परमिट प्रदान किया गया। अब ये नागरिकता का परमिट कब से शुरू किया गया? 19 जुलाई 1948 से। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से क्या किया गया? ये जो है नागरिकता के परमिट की जो है एक तिथि निर्धारित की गई अनुच्छेद 6 के अनुसार कि नागरिकता के लिए भाई जो 19 जुलाई 1948 के बाद में जो भी पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित होंगे या इस स्थिति से जो है पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा? उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ना अनुच्छेद जो 7 है ना, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में आपके कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। कैसे? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत तो क्या है, जो सिर्फ पाकिस्तान से आए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो एक ही मैप में मैं समझा देती हूँ एक ही स्लाइड के अंदर, ताकि दोनों में आपके बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। एक कंडीशन आपने समझी क्या? पाकिस्तान से जो भारत में स्थानांतरित है उनकी एक तिथि है वो निश्चित कर दी गई कि 19 जुलाई 1948 से बाद में जो भी स्थानांतरित होंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी देखो क्या निर्धारित की गई, यहाँ पर भी इस प्रकार से भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, वे भारत से संबंधित पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो क्या हुआ था स्टूडेंट, कुछ लोग थे जो 1 मार्च 1947 के बाद, भाई यहाँ ये तिथि निर्धारित की गई है, या ऐसे समझो 15 अगस्त 1947 से पहले। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से कहाँ पर स्थानांतरित हो गए थे? भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए थे। ठीक है, भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए थे खुद की इच्छा से। मतलब ये व्यक्तियों को क्या था, भारत के अंतर्गत निवास नहीं करना था, लेकिन ये क्या, भारत से पाकिस्तान खुद ही चले गए थे। लेकिन इन फ्यूचर इनमें से जैसे मान लो 100% गए, उनमें से 30% को पाकिस्तान का माहौल नहीं जचा। आपको पता है पाकिस्तान कैसा है क्या है, तो जब पाकिस्तान का माहौल नहीं जचा तो ये इनके द्वारा क्या हुआ, पाकिस्तान से वापस ये लोग आने की कोशिश करी। अब जब ये पाकिस्तान से वापस आएंगे तो इनके लिए एक तिथि निर्धारित की गई कि जिन व्यक्तियों का 1 मार्च 1947 के बाद में भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ है और वो 15 अगस्त 1947 के पहले जो है पाकिस्तान जा चुके हैं, तो ये एक निर्धारित तिथि कर दी गई थी 1 मार्च 1947 के बाद में। तो उन व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता के लिए प्रावधान रखा गया, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद आपके 7 में। तो यहाँ ये देखो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या? इसमें क्या है, सिर्फ आए हैं, और इसमें क्या है, आए भी है और गए भी है। क्लियर? देखो यहाँ डिफरेंस ये समझना है, ये जो व्यक्ति है ना नागरिक, ये अपना घर छोड़ के चले गए थे और वापस अपने घर पे आ गए। क्लियर? इतना ही समझना है। इसमें क्या है, ये अपने भाई ये घर तो पूरा फैला हुआ था ना पाकिस्तान के अंतर्गत, ये वाला क्षेत्र भी भारत का हिस्सा था, तो ये क्या है वहाँ रह रहे थे, लेकिन ये बाद में आ गए। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। इसको अब हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। तो क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, अनुच्छेद 6 लिखेंगे। अनुच्छेद 6 को क्या लिखेंगे कि ऐसे व्यक्ति, या सीधा ऐसे लिखिए 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 को नागरिकता के लिए परमिट दिए जाने की शुरुआत की गई। अब यहाँ जब परमिट दिए जाने की शुरुआत की गई तथा इस तिथि से, इस परमिट की तिथि से जिन व्यक्तियों का पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरण हुआ है, तथा एक चीज और इसमें प्लस करनी है, क्या? स्थानांतरण तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जैसे मान लो कि वहाँ पाकिस्तान वाले एरिया में जो पाकिस्तान अब बन चुका है 1947 के बाद में, उसमें कोई दूसरे देश के व्यक्ति रह रहे हो और फिर वो भी आ जाएंगे तो उनको भी नागरिकता देंगे, ऐसी बात नहीं है। जिनके माता या पिता या दादा या दादी में से एक जो है अविभाजित भारत में जन्मा हो। ठीक है, तो यहाँ एक कंडीशन इसके साथ में और ऐड करनी है, क्या? कि जिसके माता या पिता, दादा या दादी में से एक
अविभाजित भारत में जन्मा हो। ठीक है, उसको क्या दी जाएगी? नागरिकता। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। ये क्लियर हो चुका है। तो क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी को, देखो मैंने मैप के थ्रू भी समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी का क्लियर हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखो अनुच्छेद जो 7 है वो भी हम लिख लेंगे। तो अनुच्छेद 6 तो कंप्लीट हो चुका है, अनुच्छेद 7 लिखेंगे। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो चुके व्यक्ति जो है भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद या फिर 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से के बाद। अब देखो ये खुद की इच्छा से गए थे, एक तरह से भारत से जो है पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन ये जब वापस आते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। के बाद वापस आ गए, वापस भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक चीज है, ऐड करना है नागरिकता का प्रावधान। यहाँ पर भी क्या है आपके, यहाँ पर भी क्या करना है, इसके अंतर्गत भी ऐड क्या हो जाएगा? माता या पिता में से और अथवा दादा या दादी में से एक व्यक्ति अविभाजित भारत में जन्मा हो। ठीक है, दादा या दादी में से एक व्यक्ति भारत में जन्मा हो। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 8 के तहत जो है किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 8 के तहत किन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई? तो ऐसे भी व्यक्ति थे जो भारतीय मूल के थे, भारतीय ओरिजिन के थे, लेकिन वो अन्य क्षेत्रों में जाकर क्या करते, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। जैसे सैन फ्रांसिस्को में आप देखिए गदर पार्टी के आंदोलन हो रहे हैं, आयरलैंड में भी बहुत सारे व्यक्ति अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बर्मा म्यांमार के अंतर्गत हमारी जो सेना गई हुई थी, जो 1945 में जो है किसका सहयोग करी थी, 1939 से लेकर 1945 में जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंतर्गत ब्रिटेन का सहयोग करी थी। अब अचानक से 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे भारतीय ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं या भारतीय मूल के जो व्यक्ति, वो अन्य देश के अंतर्गत उनका निवास था। ठीक है, अब वो व्यक्ति भी भाई भारत के तो है ही ना नागरिक, उनको भी नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन किस मामले में, भाई उनके दादा या दादी में से या माता या पिता में से एक व्यक्ति, एक का जन्म किसके अंतर्गत हुआ हो, भारत में, तो भारतीय मूल के व्यक्ति है। और भारतीय मूल को व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आपके अनुच्छेद 8 के तहत। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय मूल कि वह व्यक्ति जिनका निवास विभाजन के समय भारत के बाहर, ठीक है, भारत के बाहर था। ठीक है, बाहर अन्य देश में था। ये क्लियर समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पर एक और ऐड कर देंगे, माता या पिता में से एक अथवा दादा या दादी में से एक का जन्म कहाँ पर हुआ हो, भारत में हुआ हो। ये क्लियर हो गया। ये अनुच्छेद 8 के तहत क्या दी गई है, नागरिकता दी गई है। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसके बाद में देखो अनुच्छेद 2, 10 और 11 बाकी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं हम अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर निवास करता है, अगर यह विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, देखो 7 अभी वर्तमान में क्या प्रावधान है, 7 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर, भारत के अन्य किसी देश में निवास कर लेता है तो फिर उसकी नागरिकता से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नागरिकता जाने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बर्खास्त है, वंचित है, ठीक है, त्याग है, स्वैच्छिक त्याग कोई व्यक्ति खुद ही त्याग कर दे, ठीक है। वंचित अगर वो कोई संवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है। बर्खास्त मतलब अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है अथवा 7 वर्ष से अधिक समय तक जो है किसी अन्य देश में रहता है तो उसकी नागरिकता से उसको बर्खास्त कर लिया जाएगा। कंप्लीट में लिखवाऊंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स आपको सफिशिएंट जो है अच्छा मैटर मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 9 में क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत की नागरिकता से उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। क्यों कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने जब संविधान के स्रोत पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, भारत की नागरिकता कैसी है, इकहरी नागरिकता है, इकहरी भारतीयता, ठीक है, एक तरह से। तो इकहरी क्या है, हमारी नागरिकता, एक ही देश की नागरिकता हम ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप ये आप सभी के क्लियर हो चुका है। तो यहाँ इकहरी नागरिकता हमारी भारत की नागरिकता है और ये हमने जो है इकहरी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लगा देंगे अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक आप कोई असंवैधानिक कार्य में लिप्त ना पाए जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे नागरिकता के बने रहने का प्रावधान, नागरिकता के बने रहने का प्रावधान जब तक कि वह व्यक्ति कोई अन्य या कोई असंवैधानिक कार्य में लिप्त न पाया गया हो, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक वो कोई असंवैधानिक कार्य में लिप्त ना पाया हो। अगर कोई व्यक्ति असंवैधानिक कार्य करता पाया जाता है तो उसको भारत की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और नागरिकता कौन प्रदान करता है, संसद प्रदान करती है, केंद्र सरकार प्रदान करती है। अगर जैसे जो संसद का हमारा जो केंद्र सरकार का जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको अगर मान लो नागरिकता प्राप्त करनी है, भारतीय मूल के हैं या किसी अन्य देश के भी है लेकिन आपके पास में भारत की नागरिकता नहीं है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और वहाँ पर जाकर भी आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स अनुच्छेद नंबर 10 हमने पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। तो क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 11 जो अंतिम है नागरिकता का अनुच्छेद वो हम पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या है कि भारत की जो नागरिकता है वो कौन प्रदान करता है, संसद। भारत की नागरिकता से संबंधित कानून या भारत की नागरिकता संसद द्वारा प्रदान की जाएगी। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगी, आपके संसद। नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लो कि नागरिकता का विश्व में सबसे पहले किसने विचार दिया है, तो विश्व में नागरिकता से संबंधित विचार, नागरिकता से संबंधित विचार जो है किसने दिया, अरस्तु द्वारा दिया गया। अरस्तु ने भाई 158 संविधानों का, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, आपको पता है। तो यहाँ पर राजनीतिक के अंतर्गत भी अरस्तु का नाम आता है, राजनीतिज्ञ में यूनान के थे ये। तो विचार अरस्तु द्वारा दिया गया। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात का। तो अरस्तु द्वारा दिया गया। आई होप ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहाँ पर देखो एक फैक्ट और लिख लो कि नागरिकता संसद द्वारा, और संसद के कौन से मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, द्वारा प्रदान की जाती है। ये आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तो हमने नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान पढ़े हैं भाग 2 के अंतर्गत है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में, ये कंप्लीट पढ़ लिया। आगे ये क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, जैसे वंशानुगत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, अर्जित जैसे पंजीकरण के माध्यम से, और बहुत सारे तरीके हैं। 5 तरीके मुख्यतः है इसके अंतर्गत। तो ट्रिक से समझाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बने रहना है आपको यूपीएससी हिंदी मीडियम समंता शर्मा के साथ में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।